आज के इस पुस्तक विमोचन समारोह में श्री जगदीश चंद्र पांचाल द्वारा लिखित पुस्तक काव्य त्रिवेणी का विमोचन किया जाएगा। हमारे माननीय मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और अध्यक्ष महोदय पहुंच चुके हैं। उनके साथ गणमान्य व्यक्ति, पांचाल समाज के सभी सदस्य पहुंच चुके हैं। मैं मंच से उन सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। मैं आदरणीय मुख्य अतिथि डॉक्टर रणपाल जी, विशिष्ट अतिथि माननीय A.K. चावला जी, हमारे अध्यक्ष महोदय धर्मदेव विद्यार्थी जी से अनुरोध करूंगा कि वो दीप प्रज्वलन के लिए मंच पर आए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम शांति शांति शांति। हमारे मुख्य अतिथि द्वारा, विशिष्ट अतिथि द्वारा, अध्यक्ष महोदय द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया है। दीप प्रज्वलन के बाद हम DAV कॉलेज की छात्राओं को हमारे माननीय सम्माननीय सभी अतिथि महोदय के स्वागत के लिए वो तैयार रहें। धन्यवाद सर। और स्वागत गीत के साथ ही हमारे जो सम्मानित अतिथि हैं उनका तिलक लगाकर स्वागत करने के लिए और उत्तरीय देने के लिए जो ऐसी व्यवस्था की गई है वो आ जाए। पावन मेरा कैसी
स्वागत करने के लिए जगदीश चंद्र की पुत्र वधू आदरणीय बहन कुसुमित जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए, मेहमानों का स्वागत करें। आदरणीय कुसुमित जी। भाई, ऐसा सौभाग्य बहुत कम बेटियों को प्राप्त होता है जो मुझे अपने पिताजी द्वारा रचित काव्य त्रिवेणी पुस्तक के विमोचन के सुअवसर पर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सबका इस समारोह में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करती हूं। मैं मंच पर आसीन सभी महानुभावों को भी दिल से आभार व्यक्त करती हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए अपना कीमती समय निकालकर हमें दिया। मैं उन विद्वत जनों की भी आभारी हूं जो इस पुस्तक की आत्मा से आप सबको परिचित कराएंगे। अंत में मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। सभागार में गौरवमयी उपस्थिति को नमन करते हुए आगामी प्रोग्राम के लिए माइक श्री धर्मवीर सिंह आर्य जी को देती हूँ। धन्यवाद सबका, बहुत बहुत शुक्रिया इस समारोह में पधारने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद। पुस्तक विमोचन में आदरणीय जगदीश चंद्र पांचाल द्वारा रचित पुस्तक काव्य त्रिवेणी के 4 खंड हैं। पहला खंड देशभक्तों को समर्पित है, दूसरा खंड आध्यात्मिकता का खंड है, तीसरा सामाजिकता की कविताएं हैं और चौथे खंड में स्कूल में छात्रों उपयोगी, हमारे छात्रों के लिए अनेक उपयोगी रचनाएं उसमें लिखी गई हैं। इस पुस्तक की आत्मा का जो वर्णन कुसुमित ने किया है, उस पुस्तक में क्या है साहित्यकार बताएंगे। तो सबसे पहले पुस्तक समीक्षा के लिए मैं एक वरिष्ठ साहित्यकार को सम्मानित कर रहा हूं, जिसके 3 प्रबंध काव्य प्रकाशित हो चुके हैं, 2 गजल संग्रह उनके प्रकाशित हो चुके हैं, 1 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुका है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से जिन पर एमफिल हो चुकी है और अब पीएचडी हो रही है। ऐसे महान व्यक्ति तो आदरणीय बंधु श्री देवदत्त देव जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और अपना वक्तव्य दें। सभी तालियां बजाएं। देव जी हरियाणा ही नहीं, भारतवर्ष के एक प्रतिष्ठित कवि हैं, आदरणीय देवदत्त जी। सम्मानित मंच, भूतपूर्व उपकुलपति चावला जी, वर्तमान कुलपति रणपाल जी, वह शिक्षा निदेशक धर्मदेव विद्यार्थी जी, साहित्यकार बंधुओं व सुधी श्रोता हो, सभी को मैं सादर नमन करता हूँ। आज काव्य त्रिवेणी पुस्तक का विमोचन हो रहा है। सर्वप्रथम तो मैं जगदीश जी को इसके लिए आत्मीय बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपनी पहली रचना का जो विमोचन है वो इतने भव्य तरीके से किया है, अपने आप में वह नायाब है, अद्भुत है। अब कुछ बातें, वैसे तो मैं इस पुस्तक की भूमिका का हिस्सेदार रहा हूँ, फिर भी यहाँ कुछ पहलुओं को मैं निश्चित रूप से साझा करना चाहूँगा। मुझे सबसे पहले तो निराला जी की वो 4 लाइनें याद आती हैं। मैंने मैं शैली अपनाई, देखा एक निजी दुख भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय पर, झट उमड़ वेदनाएं। निश्चित रूप से जब वेदना का रूपांतरण होता है, पीड़ा का अनुवाद होता है, तो साहित्य का सृजन होता है। प्रस्तावना में स्वयं रचनाकार ने स्वीकारा है कि उनकी पहली रचना है किस वेदना और किस भावभूमि से उभर कर आई थी, और उस भावभूमि से शुरू होकर धीरे धीरे जो भाव बिंदु हैं वो इकट्ठे होते चले गए और एक पुस्तक का आकार ले गए। यह रचना 4 खंडों में है, 4 अध्याय हैं इसके। लेकिन जो सबसे अंतिम अध्याय है जिसमें इनकी समसामयिक या छोटे छोटे पहलू और घटनाओं पर लिखी गई रचनाएं हैं,
चाहे वो स्कूली गतिविधियां हो या अन्य कोई कार्यक्रम हो। मैंने उस भूमिका में उल्लेख किया था कि ये जो रचनाएं जो चौथे चरण पर है वो बुनियाद में रखी गई है। मूलतः ये सही है कि वही रचनाएं बुनियादी रचनाएं हैं। उन्हीं रचनाओं के बाद ये जो महल खड़ा हुआ है ये उनका ही कारक, वही कारक है, उन्हीं के परिणाम स्वरूप ये रचनाएं हैं लिखी गई है। तो मैं कह सकता हूँ कि चौथे पायदान पर रखी गई जो रचनाएं हैं उन्हीं की कोख से 3 जो अध्याय हैं पहले के उनका सृजन हुआ है। साहित्यकार कोई भी है वह आंख बंद करके नहीं चलता है और जगदीश जी भी इसके अपवाद नहीं हैं। उन्होंने हर छोटे बड़े पहलू को खुली आंख से देखा है और अपनी कविताओं का विषय बनाया है। इनका एक जो खंड है जिसमें राष्ट्रीय चेतना की बात की गई है। राष्ट्र की जो चेतना है उसके मूल जो कारक हैं शक्तिबोध और सौंदर्यबोध। इन दोनों के बगैर राष्ट्र की अस्मिता की परिकल्पना है वो नहीं की जा सकती है। इस अवधारणा को जगदीश जी भली भांति समझते थे और उनको ये भी पता है कि ये दोनों ही जो अवधारणाएं दोनों ही कारक हैं, इनका जो दारोमदार है वो उस देश के नागरिकों पर निर्भर करता है। इसलिए नागरिकों को सतपथ दिखाने का मकसद है या ऐसे जो नागरिक रहे हैं जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है उनको याद करके और दूसरा युवा भटकती हुई युवा पीढ़ी को राष्ट्र चेतना के प्रति सजग करते हुए इन्होंने रचनाएं दी हैं। एक चीज मैं यहाँ पहले ही कह देता हूँ कि चाहे इनका आध्यात्मिक पहलू है या सामाजिक सरोकार की बात है या राष्ट्रीय चेतना की बात है, इतनी प्रासंगिक जो बातें हैं जिससे लगता है कि एक विशद जो ज्ञान है रचनाकार के पास है। उन्होंने सामाजिक सरोकार पर है, नैतिकता की बात है, राष्ट्र की बात है, तो उन सब पहलुओं पर जब चर्चाएं की हैं उन कविताओं के माध्यम से तो सहज पता लगता है कि उनकी जो प्रासंगिकता है वो कितनी हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण है, जिनकी चर्चा रचनाकार ने इस कविता में की है। दूसरा पहलू है जिस तरह आज हमारा जो संस्कार है वो डगमगा रहा है, भटक रहा है, युवा पीढ़ी है गुमराह हो रही है, कहीं संस्कृति है उसका पतन हो रहा है, हमारे रिश्ते हैं वो दरक रहे हैं, बीमार रिश्ते हैं, रुग्णता है और यहाँ तक कि इन्होंने एक ज्वलंत जिसको हम अंग्रेजी में एक लिविंग रिलेशनशिप की बात करते हैं, संबंधों में जीवन जीने की बात है, उसकी भर्त्सना की इन्होंने खुले मन से की है। इसके अतिरिक्त जो हमारे जो रिश्ते हैं उन रिश्तों को समझने के लिए, उनके मर्म को जानने के लिए इन्होंने जो बात कही है वो निश्चित रूप से वंदनीय है। एक वृद्ध का जो दर्द है इन्होंने अपनी रचना में दिया है। मेरी दृष्टि में वो वैसे तो सभी रचनाएं अपने स्थान पर गरिमापूर्ण उपस्थिति रखती हैं, वो रचना भीतर अंतर को छूने वाली रचना है कि आज हमारे जो वृद्ध हैं उनकी जो दशा है, निरंतर बढ़ते वृद्धाश्रम है, उसके ऊपर रचनाकार ने चिंता व्यक्त की है। मैं क्योंकि और वक्ताओं ने भी इस पर चर्चा करनी है, शैलीगत बात है जहाँ तक और अध्यात्म की बात है, इन्होंने उस सृष्टा को जो पालक है, जीवन को गति देने वाला है, उस परमात्मा को इन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ स्वीकारा है, यानी इनकी आस्था है वहाँ पर अटूट नजर आ रही है, जिससे पता चलता है कि रचनाकार पूर्ण रूपेण अपनी जो संस्कृति की भावधारा है उससे जुड़ा हुआ है और संसार यहाँ पर इनका दार्शनिक पहलू भी उजागर होता है कि जीवन की जो नश्वरता की बात है, चराचर संसार की जो क्षणभंगुरता की बात है उसको भी इन्होंने वर्णित किया है। जहाँ तक शैलीगत विशेषताओं की बात है, इतना सहज, इतना सरल जो लिखना है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। जब हम अपनी बात एक सामान्य से सामान्य पाठक तक पहुंचाने में समर्थ हो जाते हैं तो ये मानिए कि हम सफल रचनाकार हैं। इनकी सफलता, इस सफलता के लिए
मैं इनको हार्दिक बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ कि निरंतर इसी प्रकार प्रौढ़ चिंतन से परिपूर्ण रचनाएं हैं वो साहित्य को देते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारती। धन्यवाद देवदत्त जी। क्योंकि देवदत्त जी ने काव्य त्रिवेणी पुस्तक का प्राकथन लिखा है, सभी को मालूम हो जाए कि पुस्तक में क्या है, तो इसलिए देवदत्त पुस्तक विमोचन से पहले देवदत्त जी को बुलाना हमने आवश्यक समझा था। अब पुस्तक विमोचन के लिए मैं माननीय मुख्य अतिथि जी को, विशिष्ट अतिथि जी को और अध्यक्ष महोदय को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आप कृपा करके मंच पर आएं और पुस्तक का विमोचन करें। आदरणीय डॉक्टर रणपाल जी, आदरणीय डॉक्टर A.K. चावला जी, आदरणीय डॉक्टर धर्मदेव विद्यार्थी जी, आप सभी से निवेदन है, इंद्र भारद्वाज जी से भी निवेदन है कि वो भी इनमें शामिल हो जाएं। आदरणीय रामफल खटखड़ जी से भी निवेदन है कि वो पुस्तक विमोचन के इस कार्यक्रम में आ जाएं। जगदीश जी से निवेदन है कि वो कृपया बीच में आ जाएं। काव्य त्रिवेणी वक्ता डॉक्टर प्रीति जी, देवदत्त देव जी, ओम प्रकाश चौहान जी, नरेंद्र अत्री जी, सभी से निवेदन है कि वो मंच पर आ जाएं। जोरदार तालियों के साथ। बहुत ही उपयोगी पुस्तक है। जगदीश पांचाल ने अपना हृदय उंडेल रखा है कविताओं में। सभी वक्तागण मंच पर आ चुके हैं, पुस्तक का विमोचन हो चुका है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। ये अद्भुत क्षण है। किसी भी कवि की, लेखक की जब कोई कृति का विमोचन होता है तो उसमें उत्साह का संचार होता है। नई रचनाएं लिखने के लिए लेखक प्रेरित होता है। आप सभी के सहयोग से डॉक्टर प्रीति जी से निवेदन है कि वो अपना स्थान ग्रहण करने से पहले मंच पर डॉक्टर प्रीति जी राजीव गांधी महाविद्यालय उचाना में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। शोध ग्रंथ प्रकाशित हो चुका है, 2 काव्य पुस्तकें भी इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं और इतनी छोटी उम्र में बड़ी कुशल समीक्षक हैं। आदरणीय बहन डॉक्टर प्रीति जी। माँ शारदे के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन और सभा में उपस्थित सभी श्रद्धेय जनों को मेरा नमस्कार। मैं प्रबुद्ध साहित्यकार तो नहीं हूँ, ना ही मेरे पास उतना बड़ा कोई शब्दकोश है, लेकिन मेरे पास जगदीश जी के लिए आज एक शब्द है, शुक्रिया। शुक्रिया कि आपने साहित्य जगत में पदार्पण किया। शुक्रिया कि आपने अपना बहुमूल्य समय अन्यत्र कहीं खोने की बजाय माँ शारदे के श्री चरणों में समर्पित किया। बहुत से लोग हैं जो पता नहीं कहते हैं कि हमारे पास समय भी नहीं है और सारा दिन अपने समय को अन्यत्र कहीं कहीं खोते रहते हैं। ये बहुत ही कम लोगों को सूझता है कि क्यों न कलम उठाई जाए और कुछ अच्छा समाज के लिए लिखा जाए। आज लाठी उठाना आसान है, परंतु कलम उठाना आसान नहीं है। सब लोग मन में संवेदनाएं लेने फिरते हैं, परंतु उनको व्यक्त करना नहीं आता। आसान नहीं है साहब कि कलम उठा के अपने मन के विचारों को कागज़ पर उतारा जाए। बहुत साधना लगती है, बहुत तपस्या लगती है, तब किसी कलाकार की किसी कृति का जन्म होता है। एक बार माँ लक्ष्मी ने माँ शारदे से कहा कि देखो, सारा जगत मुझे पूजता है, मुझे चाहता है, आपके चाहने वालों की संख्या ही कितनी है। और ये भी सच है कि हर कोई माँ बाप अपने बेटे को, कोई वकील बनाना चाहता है, कोई IAS बनाना चाहता है, DC, तो कोई कुछ बनाना चाहता है, परंतु कोई भी लेखक और कवि नहीं बनाना चाहता।
तो आपको चाहने वाले हैं ही कितने और आपकी सेवा करने वाले कितने हैं, मेरा तो सारा संसार है। तो माँ शारदे ने कहा कि कोई बात नहीं देवी, ज्ञान की तो एक गंगा ही काफ़ी है, बहुत से नदी नालों से मुझे लेना भी क्या है। तो ज्ञान की ऐसी ही त्रिवेणी आप लोगों के सामने है जो जगदीश जी की पुस्तक में आपको देखने को मिलेगी। भाव, कल्पना, वैराग्य, जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ इसके अंदर मिलेगा। और मेरा अनुरोध है कि इसकी एक एक रचना में आप डुबकी लगा के अपने अंतर्मन को तृप्त जरूर कीजिएगा। साहित्यकार बनने के लिए बहुत सारी रातें खोनी पड़ती हैं, दिन का समय लगाना पड़ता है। साहित्यकार बनते ही क्यों हैं, कवि और लेखक बनते ही क्यों हैं? वो बनता है जिसके हृदय में समाज में कुछ गलत देखकर पीड़ा उत्पन्न हो जाती है। गलत देखते तो सब हैं, परंतु उसका विरोध करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। जो कवि बन गया, लेखक बन गया, वो कभी कुछ भी गलत होते देख ही नहीं सकता। अब देखिए ना जगदीश जी को, इन्होंने समाज में जितनी भी बुराइयां देखी सबके ऊपर लिखा है। मन दुखी होता है एक कवि का, एक लेखक का, जब भी वो समाज में कुछ गलत देखता है। इसलिए कहते हैं कि कम से कम एक आदत बनाइए कि कम से कम एक कविता, एक लेख, एक समीक्षा हम आदत डालें, थोड़ा थोड़ा समय निकाल के जरूर लिखें। इससे हमारे अंदर संस्कारों के बीज बोए जाएंगे। इस मंच से मेरा अनुरोध है, सभी प्रबुद्ध जन बैठे हुए हैं जो जगदीश जी ने लिखे है लिव इन रिलेशनशिप पे। हम सभी समझदार लोग हैं समाज के, हम अपने बच्चों को बनाते तो मॉडर्न जा रहे हैं और चाहते हैं कि वो संस्कारी बने। आज हमारे पास उन्हें देने के लिए समय नहीं है, संस्कार नहीं है, कल को उनके पास हमें देने के लिए सम्मान नहीं होगा। अगर हम चाहते कि हमारे बच्चे संस्कारी बने तो आज हमें समय देना पड़ेगा। मेरा अनुरोध है आप सब यथार्थ रूप से करके देखिएगा। अगर आप रामचरितमानस की आधी एक चौपाई भी बच्चों को आदत डालेंगे रोज बोलने की, बेटा दिन में एक बार बोलनी है, वो चौपाई भी कितना चमत्कारी परिवर्तन करेगी। आप समझ नहीं सकते इस बात को। हम बच्चों को गुड मॉर्निंग, बाय, हाय सिखाते हैं, उन्हें कभी भी चरण स्पर्श नहीं सिखाते, तो वो कल को हमारे सामने झुकेंगे ही क्यों? हमारा जो भारतीय जगत था जिसमें चरण वंदना के प्रति सिखाई जाती थी, वो सब हमने बच्चों से खुद ही दूर कर दी। लिव इन में रहने का मतलब है, उसको अपनाने का मतलब है हमने पाश्चात्य जगत को अपने से श्रेष्ठ मान लिया है। और जब हम दूसरों को अपने से श्रेष्ठ मान लेते हैं तो हम स्वयं ही अपना कद कम कर देते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्यों हमने पाश्चात्य जगत को, जिसने भारत से उदाहरण लेकर, अरे भारत तो जगत गुरु है और हम उनकी संस्कृति को अपना रहे हैं, जो कभी हमारे शिष्य थे आज हम उनकी नकल कर रहे हैं। तो ये सब हमें छोड़ना होगा, हमने अपने ऋषि मुनियों की पद्धति की तरफ लौटना होगा। इसी की ओर ध्यान आकर्षित किया है जगदीश जी ने। और जैसा कि मैंने ये शुक्रिया कहा कि आप साहित्य जगत में आए, और जो साहित्य जगत में आता है, एक तो आजकल इतने बिजी हो गए हैं सब लोग मोबाइल में, इंटरनेट में और बिजनेस में। सब कोई चाहता है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैं ऐसा काम करूं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो, या मेरा नाम हो, या मेरी प्रसिद्धि हो। तो कलम उठा के चलने को कोई खुश नहीं है। और अगर कोई साहित्य जगत में प्रवेश करता है तो उसके लिए दो लाइनें अक्सर गुरुजी चौहान साहब कहते हैं, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। बहुत बहुत एहसान है आपका कि आपने साहित्य को सेवा के लिए चुना, इस मंच को चुना। और एक निवेदन भी है कि इस यात्रा को यहीं मत रोकिएगा, निरंतर आगे बढ़ते रहिएगा, क्योंकि समाज को ऐसे लेखकों की, ऐसे कवियों की आवश्यकता है जो समाज को जगा सकें। और बहुत सारी रचनाएं, रचना भी ज़रूरी नहीं है, एक ही रचना पर्याप्त है अमर होने के लिए भी। और एक ही रचना आपका नाम जगत में आपकी श्रेष्ठता सिद्ध करती हैं। अब मैं इस पुस्तक में जो ज्ञान की गंगा है उसकी तरफ एक बार आपका ध्यान आकर्षित करती हूँ कि संस्कारों से विहीन जिस प्रकार हमारे बच्चे आज हो गए हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। जगदीश जी कहते हैं, सेवा भाव बच्चों में रहे ना खत्म हुए संस्कार, देश मेरा कैसे बचेगा। बड़ों के सानिध्य में रहकर अच्छी शिक्षा पाते थे, रामायण जैसे ग्रंथों की वो बात सुनाते थे, राम की बात बताते थे, था कितना भाइयों में प्यार, देश मेरा कैसा बचेगा खत्म हुए संस्कार।
वास्तविकता यही तो है। हम बच्चों को बड़े बूढ़ों के पास बैठने ही नहीं देते। चलो बेटा ट्यूशन का टाइम हो गया, चलो बेटा समय नहीं है। और बुजुर्गों से जितना दूर हम उनको करते जा रहे हैं, उतना ही हमारे बच्चे संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। निवेदन, हार्दिक निवेदन कि आप सभी बुजुर्गों की छाया में, वट वृक्ष की छाया में बच्चों को ज़रूर पल्लवित होने दीजिएगा। उन पर आगे चलकर जो फल आएगा वो आपको भी उतनी मिठास देगा। अब देखिए, जो ईश्वर के प्रति और जो समाज के प्रति इनका एक आग्रह है कि आप सभी, आजकल जो एक हम सहन नहीं कर पाते हैं किसी चीज़ को, जो हमारी कोमल भावनाएं समाप्त हो गई हैं। अब कवि तो कोमल हृदय होता है, उसके अंदर जो कोमलता होती है वो सभी को सुख देने वाली है। और ये आग्रह भी किया गया है कवि के द्वारा, कर प्यार तू सभी से, वाणी में रस को भर ले, रट दो घड़ी हरि को, और पार तू तर ले। कितनी मिठास है, देखिए क्या शब्दों का चयन है। जिसने भी सच्चे दिल से उसमें है लौ लगाई, उसका ही बन के आया हर पल वो सहाई। महिमा है जिसने गाई, वो उसके ही कष्ट हर ले, कर प्यार तू सभी से, वाणी में रस को भर ले। वाणी का जो रस है वो समाप्त जो होता जा रहा है। वाणी में रस है कहाँ? वाणी की मिठास कब आएगी? जब सबके अंदर एक कवि हृदय उत्पन्न होगा, कोमल भावनाएं उत्पन्न होंगी, संस्कार उत्पन्न होंगे। आने से किसी कवि की समाज एकदम चेतनता की ओर जाता है। और देखिए, भाईचारे और रहे नहीं प्यार, आपस के वो ना रहे व्यवहार, क्या यह जमाना है, जीना मुश्किल हुआ, अरे देश बचाना है, जीना मुश्किल हुआ। जीना मुश्किल तो हो गया है और देश बचाना भी है, लेकिन ये कहना ही पर्याप्त नहीं होगा। और ये सिर्फ किसी कवि और लेखक का ही कर्तव्य नहीं है, हम सब का कर्तव्य है। हम सब अपने अपने कर्तव्य को समझें, इस ओर योगदान दें, अपने आप से एक प्रण ले कि कम से कम 4 लाइनें मैं रोज़ लिखूंगा अपनी डायरी में, चाहे वो कविता के रूप में है, चाहे वो किसी समीक्षा के रूप में है, आलोचना के रूप में है। ऐसा लिखने से क्या परिवर्तन होगा? बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। आप भी समाज के प्रति, उसकी बुराइयों के प्रति जागृत होंगे और विरोध करने का नया तरीका आपके अंदर उत्पन्न होगा। विरोध करने का तरीका सिर्फ लाठी उठाना नहीं होता, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। किसी ने सही कहा है कि विरोध करने का तरीका कलम से भी उत्पन्न होता है। किसी की भी पुस्तक और किसी की भी कोई भी रचना कभी भी दोष से निवृत्त नहीं होती है। हम सब दोष से परिपूर्ण हैं। मेरी भी बहुत सी बातें हो सकता है किसी को पसंद आए ना आए, या आप सबकी भी। इस ज्ञान की गंगा में भी अगर आपको कोई कंकड़ पत्थर मिल जाए तो उसे भी पावन समझ कर ग्रहण कीजिएगा। और एक ही निवेदन कि दोष से रहित तो कोई भी नहीं होता, सब में कोई ना कोई दोष रहा, एक विधाता निर्दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा। समाज में दूसरों के दोष गिनने से बात नहीं बनेगी, हमें उन दोषों को दूर करने के लिए प्रयत्न करेगा। वो कैसा है, ये कैसा, समाज में ये हो रहा, उस पर हम खड़े होते हैं, 4 लोग बातें कर लेते हैं और इतिश्री समझते हैं अपने कर्तव्य की, परंतु अब से प्रण कीजिएगा इतना काफ़ी नहीं है। उसके विरोध करने का एक तरीका है, उसका उन्मूलन करना। आप जापानी लोगों से शिक्षा लीजिएगा, कभी भी वो अपनी सरकार से शिकायत नहीं करते कि आपने हमें ये सुविधा नहीं दी। वो सुविधा स्वयं जुटाते हैं और अपने देश को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करते हैं। हमारी गली की अगर लाइट भी टूट जाए तो हम कहते हैं सरकार क्या कर रही है। इस ओर ज़रा ध्यान दीजिएगा, दूसरे के दोषों को ना गिनकर। एक साहित्यकार, एक लेखक, एक कवि जब आपके अंदर प्रकट हो जाएगा तो आप उस चीज़ को स्वयं ही सुधारने की कोशिश करेंगे, ना कि सिर्फ दूसरों के दोष गिनाने में लगे रहेंगे। और सबके दोषों को दूर
करने का जो बीड़ा उठाया है किसी एक लेखक ने, आप जब इस पुस्तक को पढ़ेंगे आपको दिखेगा कि भाई सारे समाज की समस्याओं से दुखी हैं, तो एक ही जन क्यों दुखी है, आओ हम सब मिलकर इस दुख का निवारण करें, इनकी सहायता करें और इनको पुनः पुनः बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई दें। और एक निवेदन फिर से कि गुरु जी इस यात्रा को यहीं मत रोकिएगा, निरंतर आगे बढ़ती रहिएगा और इस त्रिवेणी में और भी नदियाँ शामिल होनी चाहिए, ये त्रिवेणी नहीं बहुवेणी बननी चाहिए। कोटि कोटि नमन सभी को, कोई बात जो भी हो तो क्षमा चाहूँगी। धन्यवाद डॉक्टर प्रीति जी। इस अंतराल में हमारे बीच में सुंदर वैदिक जी आए हुए हैं पलवल से, जो आस्था चैनल पर आते हैं, बड़े अच्छे गायक हैं, परंतु अभी साजिंदों का प्रबंध नहीं है। अगर मेरी आवाज़ साजिंदे सुन रहे हों तो वो कृपया मंच पर आ जाएं। तब तक साजिंदे आए, तब तक मैं जगदीश पांचाल के अनुज हैं सज्जन सिंह, वो अपने भाई के बारे में 2 शब्द कहना चाहते हैं। सज्जन सिंह जी आप आएँ और साजिंदों से अगर आवाज़ मेरी उम्र तक जा रही है तो वो मंच पर आ जाएं। आदरणीय सज्जन सिंह। माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर रंगपाल जी, माननीय पूर्व वाइस चांसलर KU के डॉक्टर A.K. चावला जी, डॉक्टर धर्मदेव विद्यार्थी जी, डॉक्टर रमेश जी, हमारे मित्रगण, सभी महानुभाव, डॉक्टर प्रीति, हमारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, आज इस खुशी के मौके पर जब मेरे बड़े भाई की पुस्तक का विमोचन हो रहा है तो मुझे बहुत ही एक गर्व की अनुभूति हो रही है। मेरे भाई ने बहुत सी सामाजिक बुराइयों को अपने कलम के माध्यम से उकेरा है। कहा भी जाता है जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और ये भी कहते हैं कि जो कलम की ताकत है वो तलवार से भी ज़्यादा होती है। तो सामाजिक बुराइयों को मैं ये अपने भाई से प्रार्थना करूँगा कि मेरे भाई की लंबी उम्र हो, वो स्वस्थ रहें और इन सामाजिक बुराइयों को हमेशा उकेरते रहें पुस्तकों के माध्यम से। और इसी के साथ मैं सभी महानुभावों का, यहाँ आए हुए मेहमानों का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू।